ओके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर कुमार बॉम्बे परमेश्वर के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में और परमेश्वर की अगुवाई में मैं आपके सामने कुछ वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उस विषय को लेकर के मैं आपके सामने आज कुछ बातें करूँगा। एक छोटी सी दुआ के साथ हम इस वचन को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परम पिता प्रभु यीशु, तेरे पाक और पवित्र नाम से हमें आशीषित करे, हमें प्रेरित करे। इन वचनों के द्वारा, अन्य भाषा के वचनों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है, खुदा तेरे पाक और पवित्र रूह से हमें भर देना। हमें तेरे पवित्र वचनों के रहस्यों से भर देना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर ने आज ये प्रकाशन मुझे दिया है और पवित्र आत्मा के द्वारा जो आज मैं आपसे बातें करूँगा, एक छोटा सा वीडियो होगा, ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि समय के आधार को समझते हुए मैं सोचता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाते हुए और आगे कुछ अनेकों विषय के द्वारा मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं कि क्या अन्य भाषा में हमें प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अन्य भाषा नहीं है, यह जिब्रिश भाषा है, ये तो यीशु ने नहीं कहा तो हम क्यों कहेंगे। लेकिन अगर सही तरीके से बाइबल को आप पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा का वरदान कब आया था, तो इसे हमें समझना है। चलिए इन सब को हम छोटे से वचन के द्वारा हम शुरुआत करते हैं। अन्य भाषा आत्मिक वरदान है जहाँ एक नई भाषा जो वे नहीं जानते बोलते हैं। अन्य भाषा एक आत्मिक वरदान है जो वे नहीं जानते, उस भाषा को वो बोलते हैं, लेकिन खुद के मन से नहीं, खुद की इच्छा से नहीं, खुद के ध्यान से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के प्रेरित से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलते हैं। जब पवित्र आत्मा आपको, जब वो आग के द्वारा और पवित्र आत्मा आपको ऐसे वरदानों से भर देता है, ऐसे शब्दों से भर देता है कि आप नहीं जानते, वो आप बोलते हैं। यही तो हुआ जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा और शब्द और जीभ सी आगे आग फटती हुई उनको दिखाई दिया। चलिए हम पढ़ते हैं उस वचन को जिसके द्वारा हम पढ़ते हैं प्रेरितों का 2 अध्याय और उसका पहला, और देखिए प्रेरितों का 2 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। तो ये सनसनाहट का शब्द, आंधी की सी सनसनाहट का शब्द और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी, किसे, उन्हें जो वहाँ पर बैठे थे, जिनके बीच में ये शब्द से सनसना लिखा है वचन में, सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। तो घर जहाँ पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर के लोग एक साथ में एक ही विश्वास पे और एक परमेश्वर पर विश्वास करके जहाँ वे घर, जहाँ पर वो बैठे थे, पहले तो वो स्थान, वो घर परमेश्वर के शब्द से भर गया। आमीन। परमेश्वर के शब्द से भर गया और
तीसरे वचन कहता है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। अब मेरा प्रश्न ये है कि जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो आराधना कर रहे हैं, जब वो परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे दिखाई दिया आग की सी शब्द, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ बैठी? मेरा प्रश्न है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उन्हें कैसे दिखाई दिया कि आग की सी जीभें फटती हुई उन्हें दिखाई दिया और फिर उन सब पर आकर ठहरी। हालेलुया! क्योंकि ये जो प्रार्थना कर रहे थे ना सर, ये प्रार्थना कर रहे थे, कैसे प्रार्थना कर रहे थे? अपने आप को भूल के, अपनी शारीरिक आंखें बंद करके और परमेश्वर से बातें करते हुए, परमेश्वर में घुलते हुए, और इन्होंने आत्मिक आंखों से वो उस पवित्र आत्मा के वरदान को देखा। हालेलुया! क्योंकि चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। किससे? पवित्र आत्मा से भर गए, उस शब्द से भर गए, उस गूंज से भर गए और उस जीभ से आग की सी फटती हुई ज़बान से भर गए, क्योंकि सभी के ज़बान पर वो आके ठहर गया और पवित्र आत्मा से वो सब भर गए। और पवित्र आत्मा ने, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी रेवरेंड ने नहीं, किसी अपोस्टल ने नहीं, परंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की जिस तरह से सामर्थ्य दी, वे उस तरह से सामर्थ्य पाकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसके दो कारण हैं, एक तो ट्रांसलेटर और दूसरा परमेश्वर का वरदान जो पवित्र आत्मा आपको देता है। एक वो है जो अगर कोई पास्टर को हम अपने गांव में बुलाते हैं जिसको हिंदी आती है, तो वो हिंदी में आता है और हिंदी में प्रचार करता है। अगर कर्नाटक में है तो जिसको कन्नड़ और हिंदी दोनों आता है, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा वो हिंदी जब पास्टर जब संदेश देता है तो उसको कन्नड़ में ट्रांसलेट करता है, तो वो ट्रांसलेट भी परमेश्वर की अगुवाई से होती है। और ये जो वरदान है, अन्य भाषा का वरदान, ये भी परमेश्वर की अगुवाई से होती है। किसी पास्टर, किसी रेवरेंड, किसी अपोस्टल, किसी बिशप के हाथ रखने से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के शक्ति से यह हमें वरदान प्राप्त होता है। परमेश्वर जिसे जो चाहता है, पवित्र आत्मा वो वरदान उनको बांट देता है। आमीन। चलिए अब कुछ ऐसे इंसानों के बारे में बातें करते हैं जिन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया और उनका नाम पूरी दुनिया में फेमस है। परमेश्वर ने उनके नाम को ऐसा ऊंचा किया कि वे सारी दुनिया में उनका नाम अभी तक है। अच्छा, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले कौन कौन थे प्राचीन लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है पॉल यंगीचो, जो कि कोरिया देश में इनकी एक सभा है। कोरिया देश में इनका चर्च है जो सारे देश में सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसलिए कि परमेश्वर के वरदान को इन्होंने स्वीकार किया और ये सुबह 5 घंटे घुटने टेक करके परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर के अन्य भाषा में बातें करते थे और परमेश्वर इनको ऐसे ऐसी आत्मा के वरदानों से भरते गया। इनका चर्च, कलीसिया अन्य नए नए आत्माओं से भरता गया। अनेकों लाखों लोगों को इन्होंने परमेश्वर के आशीष में लेके आया। अनेकों आत्माओं को, अनेकों इंसानों को इन्होंने परमेश्वर के वचन सुनाए। पॉल यंगीचो, पास्टर पॉल यंगीचो। अब दूसरा है ब्रिटिश पास्टर स्मिथ विल्गर्सवर्थ। सुबह 1 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। कितना घंटा? 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। और इनकी कलीसिया में एक मिरेकल हुआ जो यीशु ने किए थे। वो यीशु ने क्या किए थे? लाजर को जिंदा किया था। वही
इनके चर्च में 1 घंटा नहीं बल्कि 2400 घंटे जब एक डेड बॉडी इनके कलीसिया में लाया गया था, इन्होंने प्रार्थना किया, यीशु के नाम से प्रार्थना किया, अन्य भाषा में प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस मरे हुए इंसान को जिलाया। ये है पवित्र आत्मा के वरदान की शक्ति। हालेलुया। एक और पास्टर है, अमेरिकन पास्टर कैथरीन कोहमेन। ये कैथरीन कोहमेन कौन है? ये एक महिला है, एक महिला पास्टर है, क्योंकि बाइबल कहती है कि स्त्रियों को भी सेवा करने की बाइबल इजाज़त देती है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्त्री लोग सेवा नहीं कर सकती, पास्टर नहीं बन सकती। मूर्खता है यार, बाइबल तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। एक बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, अमेरिकन पास्टर कैथरीन कोहमेन, ये औरत है पास्टर बेनी हिन की आत्मिक माता। ज़रा सोच करके देखिए, जब आत्मिक माता ही इतनी अन्य भाषा में 2400 घंटे प्रार्थना करती होगी, तो उनका जो बेटा है पास्टर बेनी हिन, ये उनकी स्पिरिचुअल मदर है, यानी कि आत्मिक माता है। फिजिकल माता बेनी हिन के अलग है, लेकिन ये इनके हाथ के नीचे पला बड़ा हुआ और प्रभु में आगे बढ़ा। और वरदान तो देखिए, अन्य भाषा का वरदान 2400 घंटे। कैथरीन कोहमेन 24 घंटे परमेश्वर से अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी, और आज पास्टर बेनी हिन अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। उनका नाम परमेश्वर ने ऊंचा किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वरदान को उन्होंने स्वीकार किया और उसी में वो बढ़ते गए और दूसरों को भी बढ़ाते गए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते गए, दूसरे कलीसियाओं को प्रार्थना में और विश्वास में स्थिर करते गए। प्रियजनों, पवित्र आत्मा का वरदान हमें पवित्र आत्मा जब देता है तो हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमारे भारत देश में पास्टर राम बाबू, पास्टर बजेंद्र सिंह और अनेकों लोग हैं जो परमेश्वर के वरदानों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसमें बढ़ रहे हैं, और उनका नाम परमेश्वर आज अनेकों देशों में प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर सत्य है, उसके वरदान सत्य है, पवित्र आत्मा के वरदान सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। वो आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा वचनों के द्वारा। तो आइए हम सुनते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, चलिए हम वचन पढ़ते हैं इसी वचन के द्वारा। अभी तो हमने देखा कि जिन लोगों ने पवित्र अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे वो कौन कौन थे। तो एक वचन हम ये पढ़ते हैं कि अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम इंसानों से बातें करते हैं? नहीं, परमेश्वर से बातें करते हैं। ये लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका एक वचन और दूसरा वचन, पहला वचन और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। आमीन। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हो, ना कि मनुष्यों से। जब आप प्रार्थना करते हो हिंदी में, परमेश्वर हमारी सहायता कर, परमेश्वर हमारी रक्षा, तो ये जो भाषा है आपके बाजू वाला जानता है कि ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब आप जिस भाषा को आपने कभी नहीं दोहराया, जिसके शब्द आपके मुंह में कभी नहीं आए, वो परमेश्वर जब वो वरदान आपको देता है अन्य भाषा का, और जब आप अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करते हो तो डायरेक्टली आप परमेश्वर से बातें करते हो, ना कि मनुष्य से। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए और उस वचन को हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है।
तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप भेद की बातें करते हो, और जब आप भेद की बातें करते हो तो शारीरिक में नहीं परंतु आत्मा में होकर प्रार्थना करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्योंकि देखिए, पौलुस बहुत ही अच्छे से ये कहता है कि 14वां अध्याय और उसी का 18वें वचन में वो कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। किसमें? पौलुस भी कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य भाषा में ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। लेकिन पौलुस यहाँ पर इस बात पर जोर दे रहा है कि आप कलीसिया में 2 या 3 या फिर 4 इन भाषाओं का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में चाहे 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा जितना भी प्रार्थना करो, उससे आपको आत्मिक उन्नति मिलती रहेगी, आप बढ़ते रहोगे। जब आप बढ़ोगे आपकी कलीसिया बढ़ेगी, जब आपकी कलीसिया बढ़ेगी तो आपकी कलीसिया की उन्नति होगी, अनेकों लोग जो आपके कलीसिया में आते रहेंगे। क्योंकि आप जब बढ़ते हो तो पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है कि इस एरिया में जाओ, इससे सुसमाचार सुनाओ, इसके लिए गवाही दो, इसके घर में जाओ। पवित्र आत्मा आपको लीड करता है दोस्त। इस वचन के द्वारा भी पवित्र आत्मा ही आपको लीड करेगा। इस वरदान को पाने के लिए आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको वरदान देगा। आमीन, हालेलुया। चलिए, कुछ और बातें हैं, कुछ और वचन हैं जो हम पढ़ेंगे। वही प्रेरितों का 10वां अध्याय हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का 10वां अध्याय। यहाँ पर कुरनेलियुस के घर में जब पतरस जब परमेश्वर के वचन को सुना रहा है तो वहाँ पर देखिए क्या होता है। प्रेरितों का 10वां अध्याय और उसका 44वां वचन से लेकर 48वां वचन तक हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वचन कहता है, प्रेरितों का 10वां अध्याय, कुरनेलियुस के घर की ये कुछ बातें हैं जब वो प्रार्थना कर रहे थे, या फिर अनेकों अन्य जनों को ला करके, अन्य जाति के लोगों को ला करके वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना, ये इसका हेडलाइन है। प्रेरितों का 10वां अध्याय उसका 44 से लेकर 48वां वचन में हम पढ़ते हैं। पतरस ये बातें कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यहाँ पर पतरस वचन बोल ही रहा था तो पवित्र आत्मा उन सबों पर उतर आया। पवित्र आत्मा ने यह नहीं देखा कि यह विश्वासी है कि अविश्वासी है। पवित्र आत्मा ने एक ही देखा कि मुझे इनको भर देना है। हालेलुया। और उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार किया, और इन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। पवित्र आत्मा पहले इन पर उतरा, इन्होंने वचन सुना। वचन सुनने के बाद पतरस से कहा कि अब हमें बपतिस्मा दो भाई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा दो। इन्होंने दिया, और वहाँ पर पवित्र आत्मा इनको बोलने की सामर्थ्य दिया। वो था परमेश्वर के और पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान अन्य भाषा का वरदान। पवित्र आत्मा आप सबों को अन्य भाषा से भरने के लिए तैयार है। क्या आप उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के उस वरदान से, भविष्यद्वक्ता का वरदान से, और अन्य भाषा के वरदानों से, और चंगाई के वरदानों से, और सिखाने के वरदानों से, और सीखने के वरदानों से, क्या आप तैयार हैं? इन सभी वरदानों से आप भरने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आज ही या फिर आज रात को ही आपको अनेकों वरदानों से भरने के लिए
तात्पर्य है, वो देख रहा है, वो चाहता है कि मेरा बेटा मांगे और मैं दूंगा। क्योंकि मत्ती का वचन हम पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगो, पवित्र आत्मा आपको वरदान क्यों नहीं देगा? जब परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु को ही, अपने बेटे को ही परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, तो हम अगर पिता से मांगते हैं तो वो हमें पवित्र आत्मा क्यों देगा? यही तो यीशु ने कहा, यही तो यीशु ने कहा कि तुम पिता से मांगो, वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? अब जब पवित्र आत्मा आपको दे रहा है तो पवित्र आत्मा का वरदान भी तो आपको मिलेगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर यही तो कहता है, हम मांगते नहीं हैं, हम ढूंढते नहीं, हम खटखटाते नहीं हैं। हम अपने ही ज़िंदगी में, अपने ही टेंशनों में, अपने ही शारीरिक दुनिया में, अपने ही जगत की दुनिया में, संसार की दुनिया में हम खोए रहते हैं। लेकिन परमेश्वर को खोजो मेरे दोस्त, उसके वरदानों को खोजो, वो मिलेगा आपको देने के लिए। परमेश्वर तैयार है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को आशीषित करे। ये वचन आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों को शेयर करें, वचनों को आगे बढ़ाए, वीडियो को आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का वचन बड़े हियाव के साथ सारी दुनिया में फैलता रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। मैं फिर से एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आमीन।